भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त 2026 हमारे देश के लिए गौरवपूर्ण सम्मान का दिन है। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2026 को हम भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो कि हमारे देश के महान वीरों, शहीदों, क्रांतिकारियों को याद करने का दिन है और हमारे तिरंगे के सम्मान में इसको फहराने का दिन है। दोस्तों, भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त हुई थी। दोस्तों, आज का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है और आजादी के टाइम से लेकर के अब तक हमारे भारत ने स्वतंत्रता के 79 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, ये जो आजादी हमें मिली, ये आजादी किसी की खैरात में नहीं मिली। इस आजादी के पीछे कई सारे लोगों के प्राणों की आहुति, कई सारे लोगों का समर्पण और कई सारे लोगों की दुख भरी यहाँ पर कहानियां और उनके वीरों के बलिदानों को यहाँ पर समेटे हुए है। और दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भी हमारे कई सारे वीर फौजियों और शहीदों की कहानी, इस तिरंगे को लहराने में योगदान देने वाली कहानी इसमें समेटे हुए है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं चीजों पर कि जो स्वतंत्रता दिवस है उस पर हम याद करेंगे उन वीरों को, उनको नमन करेंगे जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई और साथ ही साथ जिन्होंने ये आजादी मेंटेन करके रखी है, जिनकी वजह से आज हमारा तिरंगा गौरव से लहरा रहा है। उन वीरों पर चर्चा करेंगे और उनके लिए सत सत नमन करेंगे। दोस्तों, हमारे देश की आजादी के लिए कई सारे क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया, कई सारे क्रांतिकारियों ने जेल की यात्राएं की और कई सारे क्रांतिकारियों ने क्या है, अपने सीने पर गोलियां खाई, लाठियां खाई, तब जाकर के हमको ये आजादी मिली है। ये आजादी जो है हमारा एक महत्वपूर्ण गहना है, जो हमारे एक बहुत बड़ी कीमत चुका करके प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हमारे देश के शहीद वीरों को याद करने के लिए, हमारे तिरंगे के सम्मान में इसको फहरा करके और उन वीरों को एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम हर 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दोस्तों, हमारे देश के अमर शहीदों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्लाह खान, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी और शहीद लोगों ने क्या है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनके लिए क्या करता हूं, मैं सत सत नमन करता हूं और उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा दिन है, हम इस दिन बात करेंगे तिरंगे के शान पर, अपने देश के गौरव पर बात करेंगे और ये हमारा दिन है आज एक महत्वपूर्ण गौरव के लिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या है यहाँ पर दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, जो पंक्तियां हैं हमारी गुलामी के पीछे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश शासन से आजाद हुए और उससे पहले क्या है, हम मुगलों के शासन में और कई सारे शासनों में क्या है, हमेशा गुलामी की जंजीरों में जकड़ते रहे। दोस्तों, ये गुलामी आखिर किस तरीके से आई? एक छोटी सी आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से हमारे भारत देश पर हावी हो जाती है और पूरे इतने बड़े भारत को क्या है, गुलाम बना लेती है। इसका एक कारण अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे, ये है अपनों की गद्दारी और एकता की कमी। क्या है, हमारे देश पर जो कूट डालो और शासन किया, उसको मैं दो पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूंगा, जिसमें पंक्तियां हैं कि कुछ नहीं बिगाड़ा भारत का विदेशी तलवारों ने, कुछ नहीं बिगाड़ा भारत का विदेशी तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। दोस्तों, कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, तो ऐसी कई घटनाएं आपको इतिहास के अंदर मिलेंगी जहां पर क्या है, भारत के लोगों ने ही क्या है, हमारे साथ एक तरीके की गद्दारी की और हमको क्या है, गुलामी की ओर क्या है, अग्रसर कर दिया। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे गुलामी की, हम बात करेंगे यहाँ पर अपने देश के एक गौरवपूर्ण पल की। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। दोस्तों, हमारे अंदर एक देशभक्ति का क्या होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जज्बा होना चाहिए। और हमारे अंदर एक, जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, हम जब तिरंगे की बात करते हैं, तो हमको धर्म, जाति, इन सारी चीजों से परे होकर के सोचना चाहिए। एक सच्चा जो हिंदुस्तानी होगा, एक सच्चा जो अगर देशभक्त होगा, वो किस तरीके से सोचता है, इसको मैं दो पंक्तियों में बयां करना चाहूंगा। दोस्तों, न पूछो जमाने से मेरी क्या कहानी है, न पूछो जमाने से मेरी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी सी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों, ये लहराता तिरंगा हमारे देश का जो गौरव है, हमारी जो शान है, इसके रंगों में बसता तिरंगा क्या है। इसके लिए दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी फेमस पंक्तियां आपने सुनी होंगी। उन पंक्तियों में कहा जाता है कि जमाने में मिलते हैं आशिक कई,
जमाने में मिलते हैं आशिक कई, मगर बर्तन से खूबसूरत कोई नहीं होता। नोटों में लिपट कर तो मर गए होंगे लाखों, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों, हमारा जो देश की जो आजादी को मेंटेन किया है, इसमें क्या होता है, हमारे जो वीर सैनिक जो अभी बॉर्डर पर क्या है रक्षा कर रहे हैं, जो फौजी लोग हैं, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो हमारे देश की ठंड, गर्मी, बरसात हर मौसम में क्या है वहां पर डट करके हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, खुशी की सांस ले पाते हैं। अगर एक फौजी अगर अपने घर से जब जाता है तो उसकी जो मन की स्थिति होती है वो क्या होती है और वो किस तरीके से बयां करता है, इसके लिए दो पंक्तियां लिखी किसी ने। उसमें है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे छाती से लगा लेना ए मेरी भारत माँ, मुझे छाती से लगा लेना ए मेरी भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहें तड़पती छोड़ आया हूं। दोस्तों, यहाँ पर जो शहीदों की जो गाथा है, जो शहीदों की कहानी हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसमें कई सारे शहीद हमारे यहाँ पर क्या है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उसको अगर हमें भूलना नहीं है और उसको हम ना भूलें। ये गाथा हम क्या करें, हर वक्त, हर 15 अगस्त पर, हर स्वतंत्रता दिवस पर, हर गणतंत्र दिवस पर क्या है उन वीरों की कहानी को हम सुनाते रहेंगे। और इसके लिए मैंने क्या है यहाँ पर दो पंक्तियां लिखी हैं, शहीदों की गाथा हम गाते रहेंगे, शहीदों की गाथा हम गाते रहेंगे, शान से तिरंगे को हम लहराते रहेंगे, शहीदों की गाथा हम गाते रहेंगे, शान से तिरंगे को हम लहराते रहेंगे, किसने आजादी के लिए गोली खाई, कौन फांसी पर झूला, किसने आजादी के लिए गोली खाई, कौन फांसी पर झूला, उन वीरों की अमर कहानी हम हमेशा सुनाते रहेंगे। और पंक्तियां जो जोश भरने वाली हैं, जो आज के युवाओं की जो सोच होनी चाहिए, जो एक सैनिक की सोच होनी चाहिए, वो क्या होती है, वो होती है कि कभी पूछना तो हम तुझे ये भी बता देंगे, कभी पूछना तो हम तुझे ये भी बता देंगे, देश की खातिर हम अपनी जान भी लुटा देंगे। और अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा हमारे माँ की तरफ, अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा हमारे भारत माँ की तरफ, तो कसम है कि हम उसकी सारी हस्ती मिटा देंगे। है कि जो भारत देश है, इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना, भारत के लिए, देश के लिए काम करना हर व्यक्ति का कार्य होता है। ये देश सिर्फ सैनिकों का नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों की बड़ी गंदी मानसिकता वो कहती है, वो कहते हैं कि जो देश के लिए लड़ने का कार्य है वो किसका होता है, सिर्फ सैनिकों का होता है। सैनिकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, आज सुख की सांस ले रहे हैं, हम अपने घरों में सही से रहते हैं, वो क्या है, उनका होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है एक कविता लिखी, जिसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, जो भी लोग वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, जो भी लोग वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उनकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उनकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।